Hello student, welcome back to our JNB Class 6 Entrance Exam Preparation Series। हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा था 4 लॉज, 4 इम्पोर्टेंट लॉ जो कि फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अप्लाई होता है। वो सब लॉ है क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोग ने यो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2 वेरी स्पेशल नंबर्स इन मैथमेटिक्स। क्या क्या है? दिस नंबर्स आर 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। ये दो नंबर्स बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं उसके साथ बहुत सारा मिस्टेक्स होता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लियरली सीखेंगे इन दो नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज। पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ए नंबर, जो एक नंबर है which doesn't change the original number after operation। एक नंबर है, उसको हम लोग कुछ भी ऑपरेट करते हैं तो उसका जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है। तो आइडेंटिटी का मीनिंग होता है कि ऑपरेशंस करने के बाद सेम रहना। हम लोग के पास दो ऐसे नंबर्स हैं, ये किसी नंबर के साथ ऑपरेशन करने से जो ओरिजिनल नंबर जो है वो सेम रहता है। पहला है एडिटिव आइडेंटिटी 0। सो ये क्या है? 0 एंड एडिटिव मतलब क्या है? एडिशन। सपोज हम लोग ने कुछ भी नंबर लिया, उसके बाद 0 को ऐड किया तो उसका रिजल्ट क्या होता है? n होता है। यहाँ पे देखो, हम लोग ने कुछ भी नंबर लिया, उसको 0 ऐड किया तो क्या हुआ? जो नंबर है वो सेम रहता है, राइट? तो इसीलिए क्या बोलता है? 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ है पे नंबर जो है वो उसको देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी विथ ऑफ 0। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल 5 + 0 रिजल्ट क्या हो गया? 5। 18 + 0 जो है क्या है? 18। 100 + 0 है 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जितना भी नंबर है 5, 18, 100, वो क्या है? 0 ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो सेम होता है। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 0 जो है वो ऐड कर सकते हैं, उससे रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। हम लोग ज़रूरी होने से +0 कर सकते हैं। ध्यान में रखिए ये। बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0 जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट्स, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नाम से याद रखना, मल्टीप्लाई होगा। कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से वो सेम नंबर होगा। हम लोग कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? वो सेम नंबर होगा। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ऑपरेशन का नाम है, और उसका बाद जो नंबर जिस नंबर के साथ ऑपरेट होगा 1 के साथ, यहाँ पे 1 है, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ नाम से हम लोग को याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 7 × 1 क्या है? 7 है। 25 × 1 25 है। 100 × 1 = क्या है? 100 है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी नंबर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा? रिज़ल्ट जो है वो सेम होगा। सेम होता है कि नहीं? होता है। तो इसको बोलता है 1 जो है वो किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो रिज़ल्ट जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है एडिशन विथ 0 के साथ जो भी ऐड होता है, कोई भी नंबर ले ले, यहाँ पे एक नंबर लिया है n + 0 = n।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 56 प्लस 0 इक्वल्स टू 56। 100 प्लस 0 होने से क्या होगा, 100 होगा। तो एडिंग 0 टू एन नंबर्स गिव द सेम नंबर। ये पहला प्रॉपर्टी है जीरो का। जीरो का नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन विथ जीरो। सब्सट्रैक्शन विथ जीरो जो है सिमिलर टू एडिशन विथ जीरो है। सब्सट्रैक्शन विथ जीरो कहता है कि हम लोग जब जीरो को सब्सट्रैक्ट करते हैं कोई नंबर से, यहाँ पे देखो n है, n माइनस जीरो जो है वो क्या है, रिजल्ट n होगा। तो यहाँ पे n एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 56 माइनस जीरो, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट 56 होगा। तो हम लोग क्या सीखा, यहाँ पे कोई भी नंबर है उससे जीरो को सब्सट्रैक्ट करने से उसका रिजल्ट जो है वो क्या है, सेम होगा। नेक्स्ट है जीरो का थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। मल्टीप्लिकेशन और जीरो क्या कहते हैं कि हम लोग कोई भी नंबर लिया उसको जीरो से मल्टीप्लाई करने से वो क्या रिजल्ट होगा, जीरो होगा। 5 मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है, जीरो है। 10 मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो है। n मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा, जीरो है। एग्जाम्पल है कि 999 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या है, जीरो है। तो कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो होने से क्या होगा, उसका रिजल्ट जीरो हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, डिवीज़न विथ जीरो। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि व्हेन जीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, आंसर उसका क्या होगा, जीरो है। जीरो को हम लोग ने कोई नंबर n से डिवाइड होने से वो रिजल्ट होगा जीरो, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है जीरो होता है ना, इसीलिए जीरो को हम लोग डिवाइड करने से उसका रिजल्ट होगा जीरो होगा। अभी नेक्स्ट है कि नंबर्स डिवाइडेड बाय जीरो। कोई भी एक नंबर है उसको जीरो से डिवाइड करने से क्या होगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं जीरो से। यहाँ पे एन एग्जांपल देखो, 10 डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल्स टू अनडिफाइंड। यहाँ हम लोग एक इम्पोर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स देखेंगे। को जीरो टू द पावर जीरो इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। आप पूछ सकते हैं कि टू द पावर मतलब क्या होता है। टू द पावर मतलब होता है कि उसको कोई नंबर है उसका ऊपर राइट हैंड साइड का ऊपर कोई नंबर है उसको बोलता है टू द पावर। टू द पावर में जो भी नंबर है वो क्या करेंगे कि उस टाइम तक जो नंबर नीचे का जो नंबर है वो डेट मैनी टाइम्स टू द पावर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज टू द पावर टू का मतलब क्या होता है कि टू जो नीचे जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। टू द पावर 3 क्या होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे देखो जीरो टू द पावर जीरो जो है वो क्या है, नॉट डिफाइन है। नेक्स्ट है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है, 5 टू द पावर जीरो इक्वल्स टू 1 होता है। 100 टू द पावर जीरो इक्वल्स टू क्या है, 1 होता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो ठीक है 1 है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकता है 5 टू द पावर जीरो, उसको रिप्लेस कर सकता है किसके साथ, 100 टू द पावर जीरो के साथ। ये जो ट्रिक्स जो है ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कैसा आपको ये सब फॉर्मूला जो है, ये सब ट्रिक जो है वो अप्लाई करना है, वो टेस्ट करते हैं। ये ध्यान से देखिए कि टू द पावर एनी नंबर टू द पावर जीरो इक्वल्स तो क्या है, 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या सीखा कि कोई भी नंबर है उसको जीरो से ऐड करने से वो नंबर जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से n हो गया। जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करने से वो जीरो होता है, लेकिन कोई नंबर जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो जो है वो फिर से देखिए, समझ में नहीं आए तो कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप है इस क्लास का उसको ज्वाइन कीजिए, वो कमेंट में मिल जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड मिसिंग डिजिट यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उसको सीख के हम लोग कैसे मिसिंग डिजिट, एक नंबर में जो
डिजिट मिसिंग है उसको फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेएनबी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।